एलोवेरा का पौधा एक औषधीय प्लांट तो है ही, साथ ही ये देखिए औषधीय प्लांट के साथ साथ इसकी लीव्स भी देखिए कितनी खूबसूरत लगती हैं। जहाँ भी लगा रहता है वहाँ के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। तो इसे अपने टेरेस गार्डन में आप ज़रूर ऐड करिए। इसके मेडिसिनल फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ ये देखिए स्किन के लिए, पेट के लिए, बालों के लिए कितने ही इसके फ़ायदे हैं। तो इसको लगाना कैसे चाहिए और इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जो एलोवेरा की ग्रोथ है उनके यहाँ अच्छे से नहीं हो पाती, बहुत धीरे धीरे होती है। इसके कुछ रीज़न है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप छोटे छोटे से उन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपका भी एलोवेरा इस तरह से ही बहुत जल्दी से इसकी ग्रोथ होगी और बहुत स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले तो हम जिस भी गमले में एलोवेरा के पौधे को लगाएं तो ध्यान रखें कि उसमें जो पानी का निकास है अच्छे से हो, यानी कि उसमें से जब भी हम पानी डालें तो अच्छे से उसमें से पानी बाहर निकल जाए, पानी बिल्कुल ना रुके। क्योंकि इसकी पत्तियां इतनी थिक होती है, इसमें ऑलरेडी इतना जेल होता है। अगर हम इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी जो है पौधा गलने लगता है, जड़ें गलने लगती हैं और पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कि पानी गमले में बिल्कुल ना रुके और ऐसे गमले में लगाएं जिसमें कि मतलब जब दे जब इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए, यानी कि गमले की मिट्टी जो है पूरी तरह से सूख जाए तब इसमें पानी देना चाहिए। और थोड़ा पानी दें और 6-7 दिन में एक बार पानी इसको देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको डेली डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम डेली पानी देते हैं तो इसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। पहली ट्रिक तो यही है। और दूसरा ये है, अगर आपको चाहिए आपकी जो पत्ते हैं बिल्कुल फ्रेश हरी भरी रहेंगे, मैंने आपको छत का सबसे ऊपर का दिखाया है। इसका रीज़न ये है कि मैं दिखा रही थी जो बहुत तेज़ धूप में रखे रहते हैं एलोवेरा, हालांकि ये जो रखे हैं सारे धूप में ही रखे हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर रखा है तो 24 घंटे की धूप उसमें लगती है। धूप तो लगती है, साथ ही साथ वहाँ पर पानी मैं नहीं दे पाती। तो ऐसे बारिश वगैरह का पानी मिलता है, वरना उसमें पानी नहीं दे पाती तो वो इस तरह से काला हो जाता है। तो आप इसको ये है कि धूप में रखें, लेकिन अगर आपने इसमें पूरे दिन की धूप लगती है तो फिर इसमें आपको पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा पानी गमले में बिल्कुल ना रुके, लेकिन गमले में जो है हल्की हल्की नमी बनी रहे। और वैसे ही ऐसा पौधा धूप में भी आसानी से हो जाता है। और लेकिन मैं तो यही कहूँगी, अगर आप इसको सेमी शेड में यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर केवल इसे सुबह सुबह की धूप मिलती रहे तो इसकी पत्तियाँ जो है पूरी ग्रीन, स्वस्थ और लंबी चौड़ी, मतलब इतनी स्वस्थ रहेंगी और पौधा भी बहुत हेल्दी रहेगा। तो ये कम धूप में भी बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है, इंडोर प्लांट भी इसको कह सकते हैं। और इसको आप लगाने के लिए तो क्या है, एक लीव्स से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, आधी लीव्स से भी ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी कैसी भी हो, थोड़ी रेत उसमें मिला दें, रिवर सैंड मिला दें तो बहुत ही अच्छे से उसमें ये है पौधा होने लगता है। और वैसे कैसे भी मिट्टी में हो जाता है, बस ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये है कि आप इस पौधों के लगाने के लिए एक ये जिस भी गमले में आप लगाएंगे इस पौधे के बराबर बराबर में से बेबी प्लांट जो है, छोटे छोटे प्लांट निकलते रहते हैं, उनको आप डिवाइड करके अलग अलग मतलब लगा सकते हैं अलग अलग गमले में। और इसकी ग्रोथ के लिए दूसरी बात का हमें ये ध्यान रखना है, जब हमारा जो गमला है पूरी तरह से भर जाए तो एक तो हम जो है जो हेल्दी लीव्स हैं उसको काटते रहें, जिससे कि नई नई लीव्स उसमें आएंगी और ज़्यादा हेल्दी होंगी और ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो ये देखिए मैंने इतने सारे इसलिए लगा रखे हैं, मैं पर्सनली इसका यूज़ करती हूँ, खाने में भी, बालों के लिए भी कई इसके यूज़ होते हैं। तो मैं इसकी पत्तियाँ हटाती रहती हूँ। अगर आप लोग इसका इस तरह यूज़ नहीं कर पाते तो जो पुरानी जो गमले में पौधे में पुरानी पत्तियाँ हो जाती हैं उन्हें काटते रहे बराबर, और जो सूखी पत्तियाँ तो बिल्कुल ही हटा दें, जिससे कि जो पौधे की ग्रोथ है उसको गमले में अच्छे से जगह मिलती रहे और नई नई जो बेबी प्लांट है उसमें उसकी ग्रोथ होती रहेगी और इस पौधा की जो है हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो एलोवेरा का प्लांट है इस तरह से हेल्दी बना रहेगा। लीव्स भी काफ़ी लंबी होंगी, चौड़ी होंगी, हेल्दी होंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो देखिए, एक तो आपको धूप का विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ धूप में ना ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया है, और ये मैं आपको दिखा रही थी, अगर मैं यूज़ करती हूँ तो यूज़ करने से पहले 2-3 घंटे पहले मैं इसको इस तरह से उल्टा करके रख देती हूँ, जिससे से नीचे की तरफ का जो इसमें ये येलो सा जो जहरीला सा पदार्थ होता है वो निकल जाता है। फिर काट कर हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सिर में, बालों में, कैसे भी। तो 2-3 घंटे रखने के बाद इसको यूज़ करना चाहिए। चलो, ये तो हो गई यूज़ करने की बात। और मैं ये दिखा रही थी, जैसे ये देखिए इस तरह से गमले में बहुत ज़्यादा ये इसकी ग्रोथ हो रही है, तो जो पौधे हमारे सूखते रहते हैं तो उसको हमें अलग कर देना चाहिए, जिससे नए नए जो पौधे इसमें निकलेंगे तो वो हेल्दी बनेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। और वैसे कोई विशेष इसमें
कोई ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो कभी भी खाद नहीं देती हूँ, बस जो घर की वेस्टेज होती है उससे ही मैं गमले तैयार करती हूँ। तो सालों साल मेरे जो है ये पौधे फिर उसी मिट्टी में चलते रहते हैं, यानी कि जो सब्जी फ्रूट आदि के छिलके होते हैं उनसे ही मैं गमला भरती हूँ और थोड़ी बहुत ही मेरे गमलों में मिट्टी रहती है, तो मुझे खाद देने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह से मेरे जो है पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये एलोवेरा का ये प्लांट आप एक पत्ती सिंगल पत्ती से भी लगाइए और किसी भी मौसम में आप इसको लगा दें। तो इसके लिए ये नहीं है कि विशेष कोई स्पेशल मौसम है कि इसमें लगाएंगे तभी होगा, आप किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं। हाँ, इसे होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप बराबर इसके जो गमले में पौधे हमने लगा रखे हैं उसके बराबर में जो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं उनको आप निकाल कर दूसरे गमले में लगाएंगे तो वो तो जल्दी से सर्वाइव हो जाते हैं। अगर हम पत्तियाँ इसकी एक पत्ती को काट कर लगाएंगे गमले में, एक पत्ती को तोड़ लें और उसे आधा इंच के करीब हम जिस गमले में लगाना है तो आधा इंच के करीब मिट्टी में दबा दें। तो बस ऐसे ही जैसे कि हम स्नेक प्लांट लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ अपने मतलब थोड़े दिन में होने लगती है। होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पत्तियों से, लेकिन होती ज़रूर है। और पानी का भी बता दिया और खाद का भी मैंने बता दिया और रखने का भी बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।